तो क्लास 12th वालों में बात करूं आज की वीडियो के अंदर, तो मैं कवर कराने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर के कि 2025 के अंदर कैसे कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन अलग अलग सेट्स के अंदर आए थे। वो सारे क्वेश्चन मैं क्या करने वाला हूं, आपको कवर कराने वाला हूं। और क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पीडीएफ का लिंक ऐड कर दिया है जहां पे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार चेक कर लेना भाई कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उधर लिखे हुए, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे वो पार्ट 2 हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन कि भाई ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था कैसे करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आए, चाहे मैं इंटीग्रेशन की बात करूं चाहे मैं डेरिवेटिव की बात करूं, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले सिंपलीफाई करना होता है। सिंपलीफाई का मतलब हो गया कि भाई आपको यहां पर x की जगह सोचना है कि क्या वैल्यू पुट करूं जिससे मेरा फॉर्मूला बन जाए। क्लियर। अगर मैं बोलता हूं बच्चों इधर x की जगह आप ऐसा कीजिए a sin स्क्वायर रख दीजिए, तो आप बोलते हो भैया यहां पे sin स्क्वायर रखूंगा तो यहां पे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 1 प्लस sin स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, कॉस से भी नहीं होगा, तो काम किससे सोचे। अब अगर मैं बोलूं बेटा जी इधर 10 रख दो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सेक स्क्वायर का। तो मतलब मैं क्या समझा, मैं समझा कि भाई साहब x की जगह मुझे a tan स्क्वायर थीटा रखना है। क्लियर। ये tan स्क्वायर t भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने रखा कि साइन इनवर्स अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे a tan स्क्वायर थीटा। सेम कहानी यहां पर a की जगह a है, x की जगह क्या रखेंगे a tan स्क्वायर थीटा। अब बात आती है सर आपने a क्यों कंसीडर करा। अरे भाई क्वेश्चन में यहां पर a था, अगर नंबर होता तो मैं खाली tan स्क्वायर मानता। क्लियर। और दूसरी बात यहां dx है, अब मेरा क्वेश्चन थीटा के रिस्पेक्ट में आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि यार इसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं। कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपको पता है पहले पावर रूल, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे भैया जी tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हुई बात। tan का डेरिवेटिव क्या, sec स्क्वायर थीटा। तो लगा देते हैं कि dx की जगह क्या आ जाएगा 2a tan थीटा, और साथ के साथ यहां क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और d थीटा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। चलो जी आगे देखते हैं। यहां कहता है साइन इनवर्स अंडर रूट a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में यहां पे क्या कॉमन, आप बोलोगे a कॉमन आ रहा है। क्लियर, ले लिया। 1 प्लस का क्या हो गया, आप बोलोगे tan स्क्वायर थीटा हो गया, ब्रैकेट बंद। इधर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2a tan थीटा, और साथ के साथ क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये d थीटा हो गया। क्लियर। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर कोई तो फॉर्मूला होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर आप बोलोगे भैया हाँ हमको याद है। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा जी, आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर का। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर का। तो हमने लगा दिया सेकंड का स्क्वायर, और इनटू में जो चल रहा है वो चलने देते 2a tan थीटा, और साथ के साथ सेक स्क्वायर थीटा, और क्या था d थीटा था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब ये रूट दोनों पे था, तो दोनों के ऊपर था रूट, तो हमने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या बचा, आप बोलोगे भैया इसके साथ यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कटा तो क्या आ गया, आप बोलोगे tan थीटा, और यहां से गया तो सेक थीटा आ गया। क्लियर, ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या आएगा 2a tan थीटा आएगा, साथ के साथ क्या आएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और साथ के साथ जो सिंबल था। अब आप चेक करो कि भाई यहाँ साइन इनवर्स है तो ये भी साइन बनना चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा, आप बोलोगे भैया कैसे क्या बनाना है। इसमें आप कर दोगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, साइन कॉस में बदल दो, और ये भी हमारा साइन कॉस में बदल गया। ठीक है, और आप देखोगे ये 2a हो गया, और साथ के साथ tan थीटा हो गया, और साथ के साथ sec स्क्वायर थीटा हो गया, और ये d थीटा हो गया। क्लियर, कॉस से कॉस कट गया। क्लियर। अब आप देखोगे कि भाई ये दोनों तो कट सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये वाली स्टेप आ गई साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, क्लियर, ब्रैकेट 2a tan थीटा, और क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा आ गया। तो आप बोलोगे भैया ये दोनों तो कट गए। अब बात आ गई ये थीटा हो गया, ठीक है, 2 एक कांस्टेंट था, इसको बाहर लिख देते हैं, ठीक है, डॉट। अब जो बच रहा था, ये बच रहा था, इसको भी लिख देते हैं tan थीटा, और साथ के साथ क्या था sec स्क्वायर थीटा। अब सोचो इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा, कैसे करूंगा। आप बोलोगे भैया ये हमारा दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्या लगेगा, आप बोलोगे बाय पार्ट। तो इसको अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा आ चुका है क्या, कि आप बोलोगे भैया 2a ब्रैकेट थीटा डॉट
टेन थीटा, साथ के साथ क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था। तो इधर क्या लगाएंगे हम, बाई पार्ट। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ट्रिगो है, तो ट्रिगो का ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब बाई पार्ट तो हमको पता ही है बाई पार्ट कैसे लगेगा, आप बोले भैया बाई पार्ट तो बहुत इजी पार्ट है, ठीक है। बाई पार्ट लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। और जो भी मेरा आंसर निकल कर आएगा इस पूरे का क्या करा जाएगा, आप बोलोगे दोबारा से इंटीग्रेशन करा जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये 2a अपनी जगह था, ये थीटा अपनी जगह। मैं बात करूं इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप बोलोगे भैया अगर इसका रफली वे में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्लियर, तो आप बोलोगे टेन थीटा को आप t मान लो, ठीक है। टेन थीटा को क्या मान लेते हैं हम, t। इसका अलग से करके दिखा रहा हूं, टेन थीटा को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया। क्लियर। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा, तो d थीटा बराबर क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है। तो मतलब मैं क्या समझा कि यहां से खाली t निकलेगा और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो मतलब मैं समझा कि भाई इसका बार बार है तो मैं इतनी स्टेप ना लिखकर मैं डायरेक्टली अलग से दिखा दूंगा साइड में और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा टी स्क्वायर। टी का मतलब क्या हो गया, टी की जगह क्या था, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आएगा। क्लियर। माइनस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1, ठीक है। फिर इसका भी इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और जो भी मिलेगा उसका दोबारा से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्लियर, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे पास दोबारा से इंटीग्रेशन में, तो 2a अपनी जगह था, ठीक है, ब्रैकेट थीटा अपनी जगह है, टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है और अपॉन में क्या था, 2 था। और इसके अपॉन में भी तो हमारे पास क्या आना है, 2 आना है, नहीं आना, ठीक है। तो ये 1/2 मैंने बाहर छोड़ दिया, ब्रैकेट, ठीक है। अब बात आती है कि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आप बोलोगे ये तो बेसिक है भैया, इसको आप लिखोगे क्या, पहले तो लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये कहानी लिखोगे तब जाके मैं आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्लियर। तो अब जरा आ जाते हैं, 2a अपनी जगह था, थीटा अपनी जगह आ गया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 -1/2, ठीक है, ब्रैकेट सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे ये सेक स्क्वायर का टेन थीटा होता है। क्लियर। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे थीटा होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 या तो 1/2 कॉमन ले लो कैलकुलेशन कम करने के लिए, ठीक है। तो यहां से बचा थीटा, यहां से बचा टेन स्क्वायर, यहां से बचा टेन थीटा और यहां से क्या बचा बच्चों, थीटा बचा, ठीक है। क्लियर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। लेकिन मेरे को तो क्वेश्चन में क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है ना, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में मैं आंसर के थीटा के रिस्पेक्ट में छोड़ दूंगा, आप बोलोगे नहीं, तो भाई एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। अब एक्स की वैल्यू निकलेगी कैसे, यही सॉरी थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, किसकी, थीटा की वैल्यू। और वो निकलेगी कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो निकलेगी कैसे उसी को देखते हैं। मैंने क्या करा था, ये रफ वर्क है, एक्स बराबर क्या माना था, a टेन स्क्वायर थीटा माना था, थीटा की वैल्यू निकालना बनता है। तो भाई थीटा की वैल्यू में पहले ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा। और ये सेकंड चैप्टर की कहानी है। और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे रूट हो जाएगा, ठीक है जी। अब टेन इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे टेन इनवर्स हो जाएगा। तो जहां जहां थीटा नजर आएगा वहां वहां मैं क्या रखूंगा, टेन इनवर्स रखूंगा। क्या रखूंगा, टेन इनवर्स। तो ए अपनी जगह है, इस थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, आप बोलोगे टेन इनवर्स लिखोगे, ठीक है। इस थीटा की जगह टेन इनवर्स डॉट 10, ठीक है। थीटा की जगह क्या लिखूंगा, आप बोलोगे टेन इनवर्स लिखोगे, ठीक है, टेन इनवर्स लिखोगे। क्लियर, ठीक है। और स्क्वायर था, ठीक है, क्या था स्क्वायर, तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। -10 थीटा की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे टेन इनवर्स आएगा। थीटा की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे टेन इनवर्स आएगा। क्लियर। अब कैलकुलेशन का पार्ट होता है बस, तभी तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। ए अपनी जगह आ गया, ये टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में, ठीक है, ए आ गया। क्लियर। यहां से कटेगा, क्लियर। तो ध्यान देना इसका कॉन्सेप्ट, ये कट गया तो यहां से एक्स अपॉन ए आएगा। अब आप बोलते हो एक्स अपॉन ए कैसे आ गया,
एक्स अपॉन ए कैसे आएगा। क्लियर। तो भाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं बताना कि जो स्क्वायर है इसको tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर बोल सकता हूं। आप बोलोगे हाँ भैया, क्योंकि ये तो एंगल के ऊपर है, ये इसका पूरा क्या एंगल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे ये कटा तो यहाँ पे क्या है रूट एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आ गया एक्स अपॉन ए। तो वही कहानी यहाँ पर थी, इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया एक्स अपॉन ए, और ये तो इनवर्स था, ये भी कट गया तो यहाँ पे क्या है रूट एक्स अपॉन क्या आ गया ए आ गया। ठीक है, माइनस का tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। ठीक है, क्लियर। अब भाई जो tan इनवर्स वाले उनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ये x अपॉन ए था और ये क्या था tan इनवर्स रूट x अपॉन ए, और ये भी था हमारा माइनस का tan इनवर्स रूट x अपॉन ए, और माइनस का ये क्या था रूट x अपॉन ए। और इस a का क्या करें, आप बोलोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे मेरी कहानी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा था 5 नंबर का क्वेश्चन, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में बस सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे दूसरे सेट में आया था, अब ये क्वेश्चन आ गया, इधर भी आपको सोचना है कि भाई अगर मैं करने जा रहा हूं तो इधर क्या मानूं, x की जगह क्या मानूं कि कोई ना कोई तो फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर ये चीज ऐसे होती कि सपोज करो मैंने x की जगह मान लिया cos थीटा। ठीक है, आप बोलोगे a कॉमन आ गया, ये मेरे पे अगर ये ऐसा होता 1 माइनस cos थीटा होता तो आप बोलते भैया हमको फॉर्मूला पता था। अब मैं यहाँ पे माइनस तो कॉमन ले नहीं सकता, भाई मैं अंदर क्या माइनस कॉमन ले लूंगा इधर। आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि रूट बैठा है, फंस जाऊंगा मैं। तो मैंने सेक का ही उल्टा, मतलब कॉस का उल्टा ही मैंने क्या करा, मैंने बोला कि बच्चों ऐसा करो, ठीक है, कि ऐसा करो कि इस x की जगह a सेक थीटा मानकर देख लो, क्या पता फायदा मिल जाए। ठीक है, देखते हैं क्या फायदा होगा। ठीक है, हमने x इसकी जगह लिख दिया ए सेक थीटा, रूट था रूट लगाया, x की जगह ए सेक थीटा और प्लस का 1, सेम कहानी यहां पर ए सेक थीटा माइनस 1 और इनटू। अब समझ गया होगा क्या बात करने वाला हूं। आप बोलोगे हाँ भैया इसका डेरिवेटिव तो करोगे ही करोगे, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे ए सेक थीटा और tan थीटा, और फिर क्या आ जाएगा डी थीटा। तो हमने लिख दिया ए सेक थीटा और tan थीटा, और साथ के साथ क्या लगा दिया, डी थीटा लगा दिया। ठीक है, यहां इससे ये गायब हो गया, बचा क्या, खाली tan थीटा। और यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, इधर a था, दोनों जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं तो a है, और इधर भी बात करें तो a है, दोनों में a कॉमन है या नहीं है, आप बोलोगे डेफिनेटली है। तो यहां से मैंने a भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, आप बोलोगे sec थीटा प्लस 1 बचा। यहां से भी a कॉमन ले लिया, बचा क्या, sec थीटा माइनस 1 बचा। ठीक है, और साथ के साथ क्या था, यहां से tan थीटा था और d थीटा है, तो d थीटा चलेगा ही चलेगा। क्लियर। अब देखो क्या मैं sec थीटा को कुछ कर सकता हूं, क्योंकि cos में बदले तो आप बोलोगे भैया sec को लिख सकते हो आप cos में। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो आप बोलोगे 1 प्लस cos थीटा। तो सारी कहानी इसके लिए करी गई थी। 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, cos थीटा आ गया, और इनटू में क्या आ गया, tan थीटा, और ये d थीटा। cos से cos कट गया। अब ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया 1 प्लस cos थीटा का तो हमको फॉर्मूला याद है, क्या होता है बेटा जी, आप बोलोगे 2, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम कहानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डॉट क्या चल रहा था, tan थीटा चल रहा था। ठीक है, 2 से 2 गया, ये क्या देगा, आप बोलोगे ये कॉट देगा, क्या देगा, कॉट स्क्वायर देगा, और ये क्या आ गया, tan थीटा आ गया, और ये क्या हो गया, d थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट कटा तो क्या आ गया, आप बोलोगे कॉट थीटा अपॉन में 2 इंटू में tan थीटा आ गया, और ये क्या हो गया, d थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहां तक कंप्लीट हो गया होगा क्वेश्चन आपका। अब आगे करे कैसे, भाई ट्रिग्नोमेट्री है दोनों, ठीक है, बाय पार्ट मत लगा देना यहां से,
क्लियर, क्योंकि दोनों अभी ट्रिगोमेट्री है, तो करे क्या, तो देखते हैं अगले पेज पे। हमारा आंसर आ गया था cot थीटा अपॉन 2 और tan थीटा आ गया था। भाई करना क्या है, आप बोलोगे cos थीटा अपॉन 2 करना है, और अपॉन में क्या आएगा sin थीटा अपॉन 2। पहले क्वेश्चन को sin cos में बदल दो। सेम कहानी यहाँ पर, ये tan को क्या लिख सकता है, आप बोलोगे sin अपॉन cos। क्लियर, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि यार साइन के बारे में कुछ पता है, साइन का कुछ एंगल, आप बोलोगे हाँ भैया साइन के बारे में आप कुछ कर सकते हो, क्या कर सकता हूं बताओ। आप बोलोगे साइन के बारे में आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, और कुछ टू तो नहीं रह गया था हमारा इधर कहीं, ठीक है। 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ये कर सकते हैं हम। अभी इसको रोक लेते हैं जरा, क्यों, क्योंकि भाई अगर मैं इसको भी चेंज कर दूंगा, अब मैं कॉस को कंफ्यूजन में हूं कि कॉस के लिए किसका फॉर्मूला एंट्री करूं, क्योंकि एक प्लस आता है और एक माइनस में भी आता है, और दोनों कॉस साइन भी आ सकते हैं। तो हमने कॉस को रोक लिया, हमने देखा इधर ये इससे कट रहा है तो काट दिया, बचा क्या, आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे क्या आ गया, cos थीटा आ गया। अब यहां से आपकी इच्छा बनती है कि या तो नीचे वाले को ऊपर के जैसा बना दो, या ऊपर वाले को नीचे के जैसा बना दो, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगी कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ये किसका फॉर्मूला होता था, आप बोलोगे 1 प्लस कॉस थीटा का होता था नहीं होता था, तो वही कहानी है कि इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है, और नीचे cos थीटा था, cos थीटा लगा दिया। मतलब मैंने यहां से ये फॉर्मूले की एंट्री कराई है इधर कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा होगा। और अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया, और ये क्या हो गया हमारा sec थीटा आ गया। अब इसका उठा के क्या कर दो, इंटीग्रेशन। क्लियर, ठीक है जी। अब आपको पता होगा कि भाई साहब sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे log, ठीक है, sec x प्लस का tan थीटा, और थीटा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x मत लिख देना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, आप बोलोगे थीटा और प्लस का c। अब थीटा की जगह क्या माना था मैंने, ये चेक करो, थीटा की जगह क्या माना था, आप बोलोगे ये, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा निकालना सीखते हैं जरा दोबारा से, कि भाई हमने माना था x बराबर a sec थीटा माना था, तो x अपॉन a आ गया, और ये इधर जाके क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ये हमारे थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया log, ठीक है, sec इनवर्स x अपॉन a प्लस का 10, ठीक है, sec इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ठीक है। क्लियर, अब भाई ये कट गया, ठीक है, log, ठीक है, x अपॉन a प्लस का। अब देखो इसको आपस में कैंसिल करना हो तो कर सकते हो, कैसे वो बता देता हूं। अगर इतना ही छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको बोलते हो नहीं मुझे तो कैंसिल करना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ sec इनवर्स है, तो ये मेरे को 10 लाना है, तो मैं बोलूंगा बच्चों कि अगर tan थीटा को क्या आप ये लिख सकते हो रूट के हिसाब से, आप बोलोगे हाँ भैया यही चीज लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आइडेंटिटी पता है। तो अगर मैं बोलूं कि 10, ठीक है, क्या था इधर, sec इनवर्स था x अपॉन a, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तो आप लिखते हैं sec इनवर्स, ठीक है, थीटा की जगह क्या आ गया। अगर आपको इसको थोड़ा सा आगे पूरा कंप्लीट करना है तो, नहीं करना तो वहां पे आप छोड़ सकते हो, और स्क्वायर स्क्वायर -1, अब ये इससे कट जाएगा, वही कहानी आएगी हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यही छोड़ दिया, ठीक है, कि भाई 5 नंबर का वैसे ही क्वेश्चन है, इतना लंबा हो गया, ठीक है, और प्लस का sec इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c। क्लियर, तो ये हमारा 5 नंबर के हिसाब से फाइनल क्वेश्चन था। तो उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्लियर, अब देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन, ठीक है। आगे के क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन, आप बोलोगे ये इन क्वेश्चनों के तो महारत हासिल कर ली, इतने आपने पीवाईक्यू करा दिए, इनको देखते ही पता चल गया होगा, क्या लगेगा बताओ। आप बोलोगे ये पार्शियल फ्रैक्शन, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हमने जल्दी से इसको लिख लिया, ठीक है, इसमें क्या करा हमने, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दी, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगी, आप बोलोगे सिंपल सी बात है भैया, a अपॉन में x प्लस 2 आ गया, प्लस bx, क्योंकि भाई इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 तरीके से लिखूंगा, ठीक है, कितने तरीके से, 2 तरीके से, ठीक है। क्लियर,
और ये आ गया x प्लस 2 ब्रैकेट का क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। यहां पे अब एलसीएम आता है तो आपने यहां से एलसीएम लिया, ठीक है, क्लियर। अब आपको पता है जो कट रहा है वो काट दो, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बी एक्स अपनी जगह आया, फिर क्या आया एक्स प्लस का 2, और फिर सी जो आया, सी की जगह जो कट रहा है वो काट दिया, क्या आ गया एक्स प्लस का 2 आ गया, क्लियर। नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा तो खाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अब ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंटेशन दे लोगे। अब यहां से मैं ना स्टेप कट कर रहा हूं, कौन सी प्रेजेंटेशन पता है ना, आप बोलोगे हाँ भैया हमको पता है, क्योंकि आप पहले इक्वेशन बनाओगे, फिर लिखोगे सॉल्व इक्वेशन 1 2, और फिर आप रफली मेथड यूज करोगे वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। कौन सी रफली वैल्यू, कि भाई आप देख लोगे यहां से x की वैल्यू तो नहीं निकल रही, यहां से मैं देखूं तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, एक 0 निकल रही है, ठीक है, क्योंकि भाई वैल्यू निकालना हमने पीछे भी सीखा था पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो x की वैल्यू एक 0 आ रही है और एक x की वैल्यू -2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू निकालने को लेकर, ठीक है। ये 5 नंबर का था। अब देखो वैल्यू निकाल लेते हम, ठीक है, पूरी इक्वेशन बना लेना, फिर उसके बाद ये रफली वे में जाकर वैल्यू निकालना ABC की, ठीक है। अगर आप डिटेल में करोगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, ठीक है। तो x की जगह 0 रखा तो पूरा 0 हो गया, ये 1 आ गया, 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है, 0 रखूंगा ये पूरा 0 हो गया, यहां 0 रखा तो 2C हो गया, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई यार, ठीक है, क्लियर हुई बात। सेम कहानी मैंने 2 रखा, क्या रखा इधर 2 रखा, ठीक है। तो ये देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 4 होगा, फिर 2 रखा तो माइनस का 2 और प्लस का 1 है तो +1 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, अगर इधर मैं 2 रखता हूं माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 5 हो गया, -2 इधर रखा 0, -2 इधर रखा 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, तो 5A आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 3/5 आ गई, ठीक है। अब A की वैल्यू पता चल गई तो लॉजिकल बात है C भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू यहां रख दी, ठीक है, 3/5 बराबर 2, C आ जाएगा, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, तो यहां से C की वैल्यू भी आ गई 2/5 बराबर 2C, तो मतलब C की वैल्यू भी आ गई 1/5, क्लियर। अब बचा कौन, बी ढूंढना है, तो जो आपने इक्वेशन बनाई होगी उधर कहीं भी ए या बी की वैल्यू रख दो, सॉरी ए या सी की वैल्यू रख दो, वहां से बी पता चल जाएगा। जैसे आपने इक्वेशन बनाई होगी वहां पर तो एक स्क्वायर के केस में ये इक्वेशन बनेगी, एक स्क्वायर के केस में यहाँ पर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक यहाँ पर आएगा, ठीक है, और स्क्वायर वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये बनेगी। तो मैंने क्या करा कि भाई ए की वैल्यू यहाँ दोबारा पुट कर दी और बी पता चल गया कितना, 2/5। तो उम्मीद है कि अब तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे कैसे करना है इंटीग्रेशन, क्लियर, वैल्यू पुट करके, क्लियर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन 5 नंबर में भी आ रखी थी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब भाई इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि यार स्क्वायर बार बार आ रहा है, बार बार स्क्वायर आ रहा है, बार बार स्क्वायर आ रहा है, तो कुछ तो याद आ रहा होगा, मैं पीछे भी क्वेश्चन करा के आया हूं, 2023 वाले क्वेश्चन भी, ठीक है, उसमें 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आ रखे थे। क्या कर रहा था मैं इन क्वेश्चनों में, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे जब भी बार बार एक्स स्क्वायर आ रहा था आप इसको वाई मान ले रहे थे। क्यों मान रहे थे, क्योंकि रीजन, भाई साहब मैं परेशान नहीं होना चाहता था एक्स स्क्वायर लिखकर, ठीक है, तो मैं वही चीज करूंगा, मैंने इधर एक्स स्क्वायर को वाई माना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया y + 1, नीचे क्या हो जाएगा y + का 2 हो जाएगा ब्रैकेट, फिर यहां से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2y + 1, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी x के रिस्पेक्ट में है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने अभी डेरिवेटिव नहीं किया, बस उसको मैं हल्का सा लिखना चाहता था इजी वे में। अब हमको पता है इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, आप बोलोगे भैया ये वाला फॉर्मेट बनेगा, ठीक है जी। अब आपको पता होगा मुझे क्या करना है, आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करोगे, एलसीएम लोगे, ए और बी की वैल्यू निकालोगे और कहानी आप क्या कर दोगे, डी एंड कर दोगे, ठीक है। तो जल्दी से इसकी कहानी को करते हैं हम डी एंड, ठीक है। तो क्या आ गया, आप बोलोगे y + 1 बराबर क्या हो गया, आप बोलोगे a ब्रैकेट का 2y + का 1 + b ब्रैकेट का, ठीक है, y + का 2। अब यहां से क्या इक्वेशन बना लो या वैल्यू निकाल लो, बात एक ही है, आपकी इच्छा, ठीक है। तो जैसे मैंने इक्वेशन बनाने पर गया तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या आ गया,
2ay आ गया प्लस का a, सेम कंडीशन by प्लस का क्या हो गया 2b हो गया। तो यहां से पहले y वाले देख लेते हैं, y वाले, तो y वाले हो गए 2a प्लस का b, और इधर y का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1। फिर बात करते हैं नंबर वाले, और इक्वल टू क्या आ गया 1। अब बताओ भाई क्या करेगा, आप बोलोगे एलिमिनेशन लगा दोगे, ठीक है। एलिमिनेशन लगाकर यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे a और b की, a और b की क्या निकाल लोगे आप, वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर हुई बात। इधर -2 रखा तो ये -1 बराबर -2 रखा वो 4 वैसे गया 3a, तो मतलब अप्रोक्सीमेट शायद आपकी वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक है। और ये 2/3 एक बार चेक कर लेना ढंग से, मैंने रफली वे में निकाला है, जल्दी के चक्कर में वैल्यू गलत भी हो सकती है, निकाल लेना एलिमिनेशन लगाकर, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब बच्चे क्या गड़बड़ करता है, मान लेते हैं यही वैल्यू आ रही है, एज्यूम कर लेते हैं, मिस्टेक क्या करता है वो यहां पर इस क्वेश्चन में, तभी ये 5 नंबर का क्वेश्चन 2025 में आ गया था। क्या मिस्टेक कर रहा है वो, ये मिस्टेक कर रहा है कि यहां से वैल्यू पुट करने के बाद है ना वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, यहां से डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा। डायरेक्टली का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो लिख देता है लॉग लिख देता है, आपको नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन अभी x के रिस्पेक्ट में है, तो मतलब जब तक x एंट्री नहीं मारेगा तब तक मैं इसको आगे नहीं कर सकता। मतलब कि आपको पहले यहां पे x लिखना है, ठीक है, यहां पर x लिखना है। अब इसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन अब करोगे आप, ठीक है, अब करोगे इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? तो उम्मीद है कर दोगे। ये तो डायरेक्ट बन रहा है, इसमें क्या करोगे 2 कॉमन लेकर फिर फॉर्मूला बना देना कि रूट में हमारा आंसर आएगा, मतलब 2 कॉमन लोगे तो जैसे कि आपने 2 कॉमन लिया तो ये x² हो गया प्लस 1/2 हो गया। तो आप इस वाले की बात कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो आया x का स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे आप, बोलोगे 1/√2 का स्क्वायर। अब तो कर लोगे, ax² प्लस a² किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे tan इनवर्स का। तो हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं इसके और में कैसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। और वाला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो, अगर यहां पे ये x नहीं होता ना, मेरा काम इजी हो जाता, ठीक है। इस x का ही क्या इलाज करूंगा मैं इस x का इलाज करने के लिए मेरे को दिख गया लिमिट 0 से पाई। तो भाई जब भी 0 से पाई, 0 से π/2, 0 से 2π ऐसी लिमिट दिखेगी, मैं पीछे भी बोलता आ रहा था, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, आप बोलोगे 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। 0 से a f a - x होता है, ठीक है। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या रीजन है, अभी जानेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं अभी हम, ठीक है। तो हमने अप्लाई करी इधर प्रॉपर्टी, x की जगह मतलब a - x, फिर x की जगह, ठीक है, a - x, फिर x की जगह आप बोलोगे a - x, फिर x की जगह आप बोलोगे a - x, क्लियर। तो ये i हो गया इक्वल टू पाई माइनस का x। अब भाई ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, आप बोलोगे भैया 10 नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का साइन मैंने आगे लगा दिया। सेक भी क्या होता है, आप बोलोगे नेगेटिव होता है, ठीक है। 10 भी क्या होता है, आप बोलोगे नेगेटिव होता है, क्लियर। अब नेगेटिव नीचे से कॉमन आ रहा है, तो भाई क्या करेगा तू, आप बोलोगे भैया नेगेटिव कॉमन आ रहा है तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे हम, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। तो नेगेटिव मैंने इधर कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लिया तो आप देखोगे कि यहां से क्या हो गया, sec x प्लस का tan x आ गया, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो कहानी आ गई ये वाली। तो शायद ये क्वेश्चन की शक्ल देखकर याद आ रहे होंगे, यार ऐसे क्वेश्चन तो हमने 2023 में भी करे थे 3 नंबर में। अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो सोच कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एडिंग करा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। तो i प्लस का i बराबर, ठीक है, जो भी लिमिट थी 0 से पाई थी, पाई चलने दिया, उधर क्या था x tan x था, क्या था x tan x, अपोन में क्या था sec x प्लस का tan x, सेम कहानी यहाँ पर भी, ठीक है। पाई माइनस का x ब्रैकेट का tan x, अपोन में क्या था sec x प्लस का tan x था। i कितने हो गए, 2i हो गए, क्लियर। ये 0 से क्या हो गया, पाई हो गया। अब मैं ऐड करूंगा तो देख एलसीएम तो यही आएगा, क्या आएगा sec x प्लस का tan x आएगा। मैंने इधर ये x tan x था,
ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई 10x माइनस का x 10x हो गया। अब आप नोट करोगे कि भैया ये इससे उड़ गया, पाई कांस्टेंट था, पाई को बाहर फेंका, ठीक है, और ये हो गए 0 से पाई हो गई, और ये लिमिट हमारी क्या थी 10x आ गया, और ये क्या बन गया sec x प्लस का 10x बन गया, और इक्वल टू में क्या चल रहा था 2i चल रहा था। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्या कहानी चल रही है। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, 2 बराबर क्या था 0 से पाई 10x अपॉन में क्या था, आप बोलोगे sec x प्लस का 10x था, और साथ के साथ बाहर क्या चल रहा था, पाई चल रहा था। क्या चल रहा था हमारा, पाई चल रहा था। अब देखो, मैं एक और लिमिट तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ना तो मत तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हो, अपॉन में डालना हो तो अपॉन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिमिट ब्रेक करनी हो तो कर सकते थे। यहां से इसका रेशनलाइज मैं कैसे करूं, मतलब इसको कैसे करूं, तो मैं बोलूं कि अगर ये चीज ऊपर होती ना तो मेरा काम इजी हो जाता। कैसे, ध्यान देना। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया इधर ऐसा करो, इसको है ना मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई एक और। ठीक है, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो नोट कर यार, कुछ तो काम इजी हो जाएगा। क्या, ये 10x अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट sec x माइनस का 10x आ गया। ठीक है, यहां पर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, आप बोलोगे हाँ, कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी। आंसर क्या होता है, आप बोलोगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। हमने लगा दी 0 से पाई, पाई अपॉन 2 और इक्वल टू i। और किसी बच्चे के माइंड में ये प्रॉपर्टी चल रही है, 0 से पाई आ जाता है तो इसको लिखते हैं, तो आप वो भी कर सकते थे, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर, उससे कैलकुलेशन और कम हो जाती। ठीक है, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10x हो गया और ये मेरा sec x हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे क्या देगा, आप बोलोगे 1 देगा। और इसको मैंने इजी करने के लिए जो मैं बात कर रहा था, प्रॉपर्टी लगा देते हैं 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया तो i बराबर ये पाई हो गया, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे sec x होता है माइनस का। इसका कैसे करेंगे, ठीक है, आप बोलोगे भैया इसका इंटीग्रेशन के लिए आप पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अब कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसका तो इंटीग्रेशन sec x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे 10x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का x, और लिमिट क्या रख देंगे 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताना इस फाइनल का इसका आंसर क्या था हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। समझ गया होगा यार क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर। ठीक है, आप बोलोगे भैया ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हमारे ऊपर छोड़ दो, ये हम संभाल लेंगे अब तो। ठीक है, तो कमेंट में बताना कि भाई साहब इसका a की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू क्या निकली है, और c की वैल्यू क्या निकली है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसका बी पार्ट। अब बोलोगे भैया ये बी पार्ट तो उसी से मिलता जुलता है जो अभी पीछे क्वेश्चन कराए, जरा चेक कर लेते हैं यार, है या नहीं है, जरा देख भी लेते हैं। ठीक है, ये रहा बी पार्ट, देखते हैं क्या वो इसी से मिलता जुलता है या नहीं है। आप बोलोगे भैया पहले तो वही कहानी करनी है, कौन सी कहानी जो अभी आपने सिखाई थी कि भाई पहले लिमिट लगा दे। पहले क्या लगा दे, लिमिट लगा दे। जैसे मैंने लिमिट लगाई पाई माइनस एक्स हो गया, और साइन पाई माइनस एक्स हो गया। ठीक है, कहानी खत्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया यहाँ भी हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो गया। ठीक है, आई बराबर 0 से क्या हो गया, पाई हो गया, 0 से पाई हो गया। ठीक है, क्लियर, तो ये पाई माइनस एक्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। अब बात आती है कॉस, कॉस तो नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या बन गई, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कुछ तो दिख गया होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ भैया एडिंग कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का क्या कर दो, एडिंग कर दो। ऐड करते आई और आई। ठीक है, आई प्लस आई बराबर ये 0 से पाई, ठीक है, एक्स साइन एक्स अपॉन में क्या था 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स था। सेम कहानी पाई माइनस एक्स का साइन एक्स था अपॉन में
1 प्लस का क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स था, और ये क्या हो गया, dx हो गया। करे आगे हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया आई और आई 2i हो गए, इजकल टू 0 से क्या हो गया, पाई हो गया। इसका आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पाई साइन एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स हो जाएगा, इससे ये कट गया। ये आ गया पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, क्लियर। और लिमिट ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ठीक है। अगर मान लेते कर भी दे तो आपको फायदा मिल जाएगा कि भाई लिमिट अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2। कौन सी लिमिट, ये समझ गया ना। आप बोलोगे हाँ भैया 2 से a अगर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, एफ एक्स के केस में तो लिमिट हो जाती है हमारी 2 0 टू a एफ एक्स हो जाती है, ठीक है। अब यहां से सोच कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, यही दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 2 से 2 गया, तो आप बोलोगे भैया अब आपको कुछ नहीं करना था, कॉस को आप सबसे पहले मानिए, कॉस एक्स को सबसे पहले मानिए आप t, क्या मानिए t, और कॉस का डेरिवेटिव क्या, माइनस का साइन x, और फिर साथ के साथ dt अपॉन dx, और dx की आप वैल्यू निकालिए, ठीक है। और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने करा, ठीक है, साइन x अपनी जगह था, ठीक है, इसको मैंने t मान लिया, और साथ के साथ इधर क्या आ जाएगा, dt अपॉन में माइनस का साइन x, इससे ये कट गया। लेकिन लिमिट क्या मैं 0 से पाई बाई 2 लूंगा, क्या मैं यहाँ 0 से पाई बाई 2 लिखूंगा। आप बोलोगे नहीं नहीं भैया ये गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी t के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, t के रिस्पेक्ट में। तो करे क्या, आप बोलोगे कुछ नहीं, जहां आपने माना था वहीं आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। पहले मैं x की जगह लोअर लिमिट पुट करता हूं, लोअर लिमिट मतलब 0, cos 0 क्या देता है, आप बोलोगे cos 0 1 देता है, तो लोअर लिमिट पुट करा तो 1 आ गया। अपर लिमिट पुट करा पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 क्या देता है, आप बोलोगे 0, तो ये लिमिट बन गई 1 से 0 बन गई, क्लियर। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस कहां आ जाएगा, बाहर। अब बोलोगे भैया ये तो हमारा tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, किसका होता है, tan इनवर्स का, तो लगा दे भाई, ठीक है, और क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स, ठीक है, t, और लिमिट जो भी थी वो आपने लगा दी 0 से 1, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन 0 से 1, ठीक है। 0 कब होता है टाइम, पहले 0 रखेंगे, फिर आप क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, और कहानी मेरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल एंड हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। tan 0 क्या होता है, 0, और ये क्या होता है पाई बाई 4, तो i बराबर माइनस का पाई इंटू माइनस का पाई बाई 4, तो ये प्लस का हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये आ गया, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना यार ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, एनसीईआरटी का ही। बच्चों के हालत टाइट हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के कि हाय भगवान क्या क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझना क्या कॉन्सेप्ट इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो पहले तो ये दो अलग अलग वेरिएबल है, मैं क्या करूंगा इसको सेम वेरिएबल बनाने की कोशिश करूंगा। अब सेम बनेंगे कैसे, आप बोलोगे कुछ नहीं करना भैया, सेम बनाने के लिए पहला ऐसा कीजिए, इसको 10 में बदल देते हैं, चलो लिख सकता हूं, आप बोलोगे डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर। अब मैं बोलता हूं इसका क्या लेंगे, आप बोलोगे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 10x, क्योंकि भाई स्क्वायर रूट कट जाता है, और रूट क्या आ गया यहाँ पे 10x आ गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब मैं बोलता हूं कि क्या करें कि रूट 10x को ऐसा करते हैं, जरा यार t मानकर देखते हैं क्या फायदा होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो रूट उधर जाके क्या हो जाता है, पहले तो ये भी कर लो, क्योंकि रूट में मुझे डेरिवेटिव करने से बड़ी नफरत होती है। ये आ गया, आपने इसका डेरिवेटिव किया, क्या आ गया, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, और साथ के साथ dx हो गया, और इक्वल टू 2t और dt आ गया, और फिर मैंने वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी, आप बोलोगे 2t dt अपॉन में क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा,
क्योंकि 10 ही था तो मैंने 10 को ही टी माना। ठीक है, तो मैंने देखा क्या कि भाई साहब इधर मैंने एक चीज नोट करी, क्या कि भाई 10x की जगह तो मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर। और रूट 10x की जगह क्या लिख सकता हूं, t इंटू में dx की जगह क्या लिखूंगा, आप बोलोगे 2t dt अपॉन में क्या आ गया, सेक स्क्वायर x आ गया। यहां से t से t तो गया, मैं खुश। लेकिन भाई मेरा क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या होना चाहिए था, आप बोलोगे t होना चाहिए था। तो मैंने इसी को कन्वर्ट करना स्टार्ट करा। ठीक है, ये बाहर 2 था, 2 चलने दिया। इसको क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हो सर, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। अब 10 क्यों लिखा, क्योंकि 10 के बारे में पता था। 10 के बारे में क्या पता था, आप बोलोगे 10 के बारे में आपको पता था कि इसको हम लिख सकते हैं 10 को 10 की स्क्वायर। ठीक है, और 10 स्क्वायर है तो ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया हमारा dt। तो 2 अपनी जगह आ गया, t स्क्वायर + 1 अपॉन में 1 + t की पावर 4 आ गई। यहां तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं करा, जिसको टी माना और मैंने कहानी यहां तक कंप्लीट करी। अब इसके आगे से मुझे सोचना है यार कि आगे करूं कैसे। पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा तो बड़ा लंबा चले जाएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पावर 4 का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, यहां से ना टी स्क्वायर कॉमन ले, टी स्क्वायर क्या ले, कॉमन ले। तो यहां क्या बचेगा, आप बोलोगे 1, यहां पे क्या बचेगा, आप बोलोगे 1 अपॉन में टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि उधर कॉमन नहीं था। सेम कंडीशन मैंने यहां से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पे नहीं है तो यहां क्या आया 1 अपॉन टी स्क्वायर, और वहां पे था तो क्या आ गया टी स्क्वायर आ गया। यहां से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। चलो यहां तक भी मेरे को बात समझ आ गई कि यार यहां तक भी जो भी मैंने काम किया बिल्कुल सही किया है। अब यहां से है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर ये बात ऐसे होती, सोच ये बात अगर ऐसे होती, ठीक है, कि ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना इस पूरे पे होता, ठीक है, तो आप बोलते भैया इसको y मानते और इसका डेरिवेटिव करते, मेरा क्वेश्चन पूरा क्या हो जाता, खत्म हो जाता। क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 अपॉन t का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही मैं दिमाग लगाऊंगा, इसको होल स्क्वायर में कैसे बदले। तो आप बोलोगे भैया किसी स्क्वायर को होल स्क्वायर में बदलने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वही कहानी हम इधर करेंगे, इसको बदलेंगे पूरे होल स्क्वायर के अंदर। और कैसे, देखो कैसे, ये मेरा a का स्क्वायर हो गया प्लस ये 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो गया, ये था ना हमारे पास, मैंने लिखा। ठीक है, इधर ही ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां लिख रहा हूं -2, क्योंकि माइनस लेना पड़ेगा तभी प्लस आएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ए की जगह क्या है, आप बोलोगे टी था, बी की जगह क्या था 1 अपॉन टी था। तो मतलब मैं क्या समझा, -2 एक बार प्लस माइनस करना है तो एक बार क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यहां तक, यहां से आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, और मेरा पूरा क्वेश्चन अब खत्म। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस यहीं से ही बच्चों को दिमाग लगाना होता है। तो इस स्टेप को ध्यान रखना, यहां से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा आ गया 2 ब्रैकेट 1 प्लस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, t -1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं इस पूरे का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन होगा, जरा इसको अगले पेज पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, 2 ब्रैकेट 1 + 1 अपॉन में टी, ठीक है, अपॉन में t -1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस का 2 और ये dt। तो मैंने क्या करा, यहां से मान लिया t -1 अपॉन टी को क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। एक और बार दोबारा से, इसका डेरिवेटिव 1, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर। तो देखा बेटा जी, ये dt हो गया और ये dy हो गया, तो ऊपर वाला पूरा का पूरा कट गया, तो ये आ गया 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 1, नीचे इस पूरे को t माना था, वो y माना था, तो ये y स्क्वायर, और प्लस 2 था तो ये 2 हो गया, dy हो गया। अब मुझे पता है ये किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, किसका इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है, आप बोलोगे भैया इसको आप लिखोगे √2 का होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, 2 अपनी जगह था, 1 अपॉन में a tan इनवर्स y अपॉन में a, और प्लस का c। क्लियर। अब भाई जो जो वैल्यू थी ना वो रखते चले जा, ये इससे कट रहा है तो काट दिया, √2 आ गया, ठीक है, tan इनवर्स आ गया। y की जगह मैंने क्या माना था, y की जगह क्या माना था, आप डायरेक्टली रख देना, एलसीएम लेने के साथ t स्क्वायर -1 अपॉन टी माना था। ठीक है, और साथ के साथ क्या चल रहा है √2, तो √2 भी लिख दिया। ठीक है जी, प्लस का c।
यहां तक कोई दिक्कत? y की जगह कंफ्यूजन तो नहीं है ना इधर? कैसे t का स्क्वायर -1 लिख दिया। अब t की जगह क्या माना था? t की जगह मैंने क्या माना था? आप बोलोगे t की जगह आपने माना था √10x। क्या माना था? √10x। तो भाई अगली स्टेप में जहां भी है ये, ठीक है, t की जगह, ठीक है, √2 अपनी जगह था, tan इनवर्स अपनी जगह था, t की जगह √10x और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, -1 अपॉन में, इसकी जगह √2 अपनी जगह था और √10x लिख दिया। अब ब्रैकेट बंद और प्लस का c, तो √2 10 इनवर्स, स्क्वायर रूट कटा तो 10 स्क्वायर x -1 और इसको मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है, और यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वेश्चन था, ये क्या चल रहा था हमारे पास। ठीक है, क्लियर? देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अब ये वाला आ गया, तो शायद आपने अगर 2023 वाली वीडियो देखी हो तो वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री को लेकर ही मॉड्यूलस आया था। आज भी हमारे पास 2025 में आया, पहले वो 3 मार्क्स में आया था और आज हमारे पास 2025 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है ये। ठीक है, तो मॉड्यूलस में जो काम हमारा अलजेब्रा के साथ होता था वही काम हमारा यहाँ पर भी यूज होगा। कैसे करना है वही कहानी है। पहले तो इसको 0 के बराबर रखेंगे हम, ठीक है, किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर, ठीक है, cos पाई x और यहां से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? एक 0, फिर cos पाई x को भी किसके बराबर रखा? 0 के, जैसे मल्टीप्लाई में होता है, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब यहां से देखेंगे कि भाई cos 0 कब होता है? आप बोलोगे cos 0 हमारा होता है π/2 पर होता है नहीं होता? आप बोलोगे हाँ। तो एंगल का कंपैरिजन एंगल से करते हैं, तो आपने देखा कि पाई x बराबर क्या हो गया? π/2 हो गया, तो इससे ये कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलोगे 1/2 आ गई। तो पहले बनेगा हमारा इंटरवल, ठीक है, जो वैल्यू थी एक 0 थी, 0 के बाद हाफ थी और हाफ के बाद क्या थी? 3/2 थी। ठीक है, तो लिमिट जाएगी क्या? लोअर लिमिट 1 से ये 1/2, फिर प्लस का साइन, ठीक है, 1/2 से कहां जाएगी? 3/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये लिमिट पुट करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। x cos पाई x था, ठीक है, क्लियर? मैंने क्या करा, इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं, लाइक 1/2 मैंने पुट कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? 1/2। जरा देखते हैं 1/2 पर क्या होता है। ये π/2 और cos π/2 क्या देता है? आप बोलोगे 0 देता है। बस गया, ठीक है, क्लियर? ये तो 0 आ गया। अगर मैं बोलता 0 पुट करेंगे तो भी 0 आ जाता है। तो मैं समझा कि भाई इसके केस में इसके बीच की कोई और वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1 है ना, 0.5 है, 3/10 या कुछ और वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो आप समझोगे कि जो वैल्यू यहाँ निकलेगी वो आपकी क्या निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, इसके बीच की वैल्यू से समझ जा भाई। ठीक है, इसके बीच की वैल्यू से समझ जाते हैं हम। ठीक है, लाइक जैसे मेरे को अगर क्लियर कट नहीं हो रहा, इससे मेरे को 0 आ रहा है, इधर मैं समझ जाता हूँ, इस पे गया मैं, किस पे गया? इस पर। इसके बीच की वैल्यू में मेरा 1 तो आता ही होगा, 1 रखा मैंने, क्या रखा? 1। अब cos पाई क्या देता? आप बोलोगे माइनस का 1, तो क्या आया? -1 आया। तो मैं समझा कि अगर ये नेगेटिव दे रहा है, ये क्या दे रहा है? नेगेटिव फंक्शन दे रहा है, तो लॉजिकल बात है तो ये क्या दे रहा होगा? पॉजिटिव फंक्शन दे रहा होगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते थे। क्लियर? कि भाई इससे क्लियर कट नहीं हो रहा, उससे क्लियर हो गया, तो अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, क्लियर? तो हमारा आ गया 0 से 1/2 x cos पाई x आ गया, dx और माइनस का x cos पाई x, और इसकी लिमिट आ गई 1/2 से लेकर 3/2। अब मैं पूछूं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? आप बोलोगे भैया एक अलजेब्रा एक ट्रिगो है, एक अलजेब्रा और एक क्या है? ट्रिगो। तो भाई फिर क्या लगेगा? बाय पार्ट। तो इसको हम अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर इधर पुट कर देंगे। ठीक है, अलग से इसको सॉल्व कर कर दिखा देते हैं बाय पार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उस पूरे का क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन n पाई, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करना मत भूल जाना।
एन पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका क्या आएगा साइन एन पाई, और फिर क्या आएगा, ठीक है साइन, ठीक है एन, अरे यार हाँ साइन, ठीक है पाई एक्स, और अपॉन में क्या आएगा हमारा, ठीक है इधर भी एक्स है, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा पाई आएगा। फिर इस पूरे का क्या करना है, आप बोलोगे इंटीग्रेशन, तो मैं क्या समझा कि एक्स साइन पाई एक्स अपॉन में क्या आ गया पाई, और फिर इसका करेंगे तो प्लस का कॉस पाई एक्स अपॉन में क्या आ गया पाई, ठीक है। तो मतलब जो भी मेरा इसका इंटीग्रेशन आया वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और मेरा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरे को अलग से इसलिए करा क्योंकि बार बार पहले मैं इसका करूं इसका करूं, मैंने देखा दोनों सेम ही तो है, दोनों क्या है सेम ही तो है, तो किसी एक का कर लेते हैं बाई पार्ट से, जो आएगा वो उधर पुट कर देते हैं। तो हमने देखा इधर, ठीक है कि भाई 0 से पाई बाय 2, ठीक है एक्स डॉट कॉस पाई एक्स माइनस 1/2 से 3/2, ठीक है एक्स कॉस पाई एक्स। इंटीग्रेशन क्या निकल कर आया, आप बोलोगे इंटीग्रेशन निकल कर आया भैया आपका, ठीक है एक्स साइन पाई एक्स अपॉन में पाई माइनस, और इधर भी निकल कर आएगा हमारे पास, ठीक है और इधर एक और पाई आना था, ठीक है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ये 1 अपॉन में पाई का स्क्वायर कॉस, ठीक है पाई एक्स। तो पहले इधर लिमिट पुट करेंगे 1/2 और 0, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया, ठीक है एक्स साइन पाई एक्स अपॉन में पाई प्लस का 1 अपॉन में पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स, और फिर इधर लिमिट पुट करेंगे 3/2 से 1/2। अब लिमिट पुट करनी है और मेरी कहानी बिल्कुल एंड हो जाएगी। जैसे मैंने 1/2 पुट करा, एक्स की जगह 1/2 पुट करेंगे सबसे पहले 1/2, पाई हमारा आ गया, x की जगह 1/2 पुट करा तो साइन पाई बाई 2 हो गया। x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो cos पाई बाई 2 हो गया। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। इधर पुट करते हैं तो ये भी हमारा cos 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 0, ठीक है माइनस, फिर हमने आते हैं अब क्या रखते हैं हम 3π/2, तो ये 3/2 पाई हो जाएगा। इधर रखा तो आप बोलोगे 3π/2 आ गया, क्लियर। फिर हमने इधर रखा, ठीक है 3π/2 तो cos 3π/2 हो गया, क्लियर माइनस, अब 1/2 रखेंगे तो ये 1/2 पाई, ठीक है 1/2 पाई साइन क्या हो जाएगा π/2, ठीक है फिर प्लस का साइन लगाया 1/2 रखा 1 अपॉन में पाई स्क्वायर कॉस π/2, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है ये इसके जैसा है, चेक कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका वो ब्रैकेट खुलेगा, कैलकुलेशन का पूरा पार्ट जा रहा है इधर से। तो उम्मीद है आप वैल्यू पुट करके कर लोगे। चलो कर ही देता हूं यार, 1/2 पाई cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1 होती है, 1 लिख दिया, ठीक है। ये हमारा 1/π स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 0, ब्रैकेट लगाया, ये क्या होगा 1/π स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू माइनस का 1/π स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है 3/2 पाई। अब आपको पता है cos 3π/2 की वैल्यू, तो जो वैल्यू π/2 की होती है वही 3π/2 की होती है, तो cos इसकी क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी। सेम कहानी इसकी क्या हो जाएगी, π/2 0 होता है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो जाएगा, ठीक है माइनस sin π/2 की वैल्यू 1 होती है और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब यही कहानी पूरी चलनी है यार, बस अब कैलकुलेशन का पार्ट है, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 पाई, ये मेरा पूरा का पूरा 0 हटाओ, माइनस का 1 अपॉन में पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया ये थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के माइनस का 3/2 पाई हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये माइनस का 1/2 पाई हो गया।
ठीक है, क्लियर। अब ये भाई कैलकुलेशन का पार्ट है, अब तो मेरे हिसाब से आप कर दोगे, कहानी आपकी अब एंड हो जाएगी। क्लियर कर देगा ना। माइनस ये हमारा माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट रहा है कितने पर, 2 पर, तो फिर हमारे ये आ गया माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर और भैया अपॉन 2 पाई। अब एलसीएम ले लेना और कहानी मेरी बिल्कुल एंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपको पता होगा क्या कि भाई साहब ये हमारे पास है साइन एक्स, इसको मैं तोड़ सकता हूं, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसमें आपको पता है क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे साइन एक्स कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बचा 2 प्लस का कॉस एक्स बचा। अब सपोज करो मैंने क्या करा, cos को t मान लिया, क्या मान लिया t, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे साइन होता है। चलो जरा देखते हैं क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने t माना, इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन x और dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू निकाल ली, क्या dt अपॉन में माइनस का साइन x आ गया। जरा देखते हैं हम आगे। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं तो भाई ये था हमारा 1 अपॉन में साइन x था और ये मेरा 2 था और इसको क्या माना था मैंने t माना था, और इनटू में इसकी वैल्यू निकाल ली, dt अपॉन में क्या आ गई मेरे पास माइनस के साइन x आ गया, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया माइनस का साइन स्क्वायर आ गया। अब तो दिमाग लग गया होगा यार, पूरा क्वेश्चन मेरा टी में है तो ये भी किस में होना चाहिए, टी में होना चाहिए। तो मैं इसका क्या करता, आप बोलते भैया इसको आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि आपने कॉस को टी माना था, किसको टी माना था, कॉस को टी माना था, और जो माइनस था मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, ठीक है ये मेरा क्या हो गया, आप बोलोगे भैया आपने इसको टी माना था, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो मैं इसका क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया इसका पहले फैक्टर करोगे 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। अब बता भाई यहां से क्वेश्चन दिमाग में आ गया होगा क्या करना है। आप बोलोगे भैया यहां से तो आपको सिंपल करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो उम्मीद है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो आप लगा ही लोगे। ठीक है, क्लियर। पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर एबीसी की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन कर देना, बस कहानी खत्म। चलो अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये भी मिसलिनियस के अंदर हमारे पास है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए टेक्निक ध्यान रखना क्या होती है कि भाई यहां से आप ना कोई हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, या तो साइन कॉमन ले लो या कोसेक। मैंने कॉस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, कॉस। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या कॉमन ले लिया मैंने, कॉस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने कॉस कॉमन लिया, cos की पावर 4x कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा बेटा जी, डिवाइड में चला गया। चलो क्लियर। अब ये हो गया 0 से क्या π/4 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक कट रहा है तो एक हमने काट दिया, 3 बचे, कितने बचे 3। तो अब देखो यहां से ध्यान देना, जैसे साइन है ये मेरा 3 था तो मैंने एक कॉस इधर लिख दिया और एक कॉस इधर लिख दिया, तो ये क्या दे देगा, आप बोलोगे 10, तो मैंने 10x लिख दिया, और दूसरा क्या दे देगा, sec स्क्वायर x दे देगा। समझ आई बात क्या करी मैंने, 3 था, 3 को मैंने इस तरीके से तोड़ा और ये कहानी खत्म। अब ये 1 था, ये हमारा 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 को क्या ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, है ना, क्लियर। अब मैं बोलता हूं बेटा जी इसको t मानो, मैं बोलता हूं कि बेटा जी इसको है ना t मानो, तो देखो मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ है नहीं हुआ। इसका डेरिवेटिव क्या 2 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या sec स्क्वायर x, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, लिमिट तो हम नहीं लगाएंगे अभी क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये जो चल रहा था चलने देते हैं, 10x sec स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस का t स्क्वायर, और dx की वैल्यू निकाली, क्या निकली dx की वैल्यू, आप बोलोगे 2 10x, ठीक है sec स्क्वायर x। अब जो कट रहा है वो काट दिया, और ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और t के रिस्पेक्ट में ही करना है तो भाई आप लिमिट पुट कर सकते हो। 0 रखूंगा तो 10 0 क्या देता है, आप बोलोगे 10 0 0 देता है, तो 0 हो गया। ठीक है, सॉरी, अगर π/4 रखा, ठीक है x की जगह π/4 रखा तो क्या देगा, x की जगह π/4 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1 होता, तो लिमिट ये बन गई। तो अब तो मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ये किसका होता है, tan इनवर्स का।
ठीक है, और ये लिमिट आप पुट कर देना और ये मेरा फाइनल आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं था हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अब सोचो इस क्वेश्चन में किसको टी माना जाए। आप बोलोगे ये साइन को टी मान लो, किसको, साइन को, और जैसे साइन को टी मानूंगा तो कौन कट जाएगा, आप बोलोगे कॉस कट जाएगा। लॉजिकल बात है या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया, जैसे आपने इस क्वेश्चन में साइन को टी माना, साइन का डेरिवेटिव किया, कॉस एक्स आ गया, ठीक है, बराबर डी टी अपॉन में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। क्लियर, तो आप बोलोगे भैया ये cos x अब हट गया और आपने इसको t माना था, आपने इसको क्या माना था, t, तो ये t का स्क्वायर हो गया ब्रैकेट। अब ये 5 था माइनस का 4 था, ये cos स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि मैंने तो साइन को t माना था। ठीक है, और इधर आ गया dt अपॉन में, ठीक है, cos x से cos x कट गया। अब मुझे एक और बात पता है क्या, कि भाई अगर t आ गया तो पूरा क्वेश्चन किस में होना चाहिए था, t में। तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि कैसे भी करके cos को t में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो t में कैसे कन्वर्ट करें। अब आप बोलोगे भैया बिल्कुल बेसिक बात है, 1 अपॉन में 4 प्लस का t स्क्वायर था, ठीक है, ब्रैकेट 5 अपनी जगह है, माइनस का 4, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है तो t होना चाहिए पूरा। तो हमने देखा 4 प्लस का t स्क्वायर, कैलकुलेशन करी थोड़ी सी, 4 मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर t। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 प्लस का 4, ठीक है, और मैंने साइन को क्या माना था, t माना था, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, साइन को हमने क्या माना था, t, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब तो भाई समझ गया होगा क्या करना है, सोच। ठीक है, आप बोलोगे भैया टी स्क्वायर को आप पहले y मान लोगे शॉर्टकट करने के चक्कर में, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, और फिर क्वेश्चन आप क्या कर दोगे, पूरा सॉल्व कर दोगे। क्लियर, तो आप इसको y मानकर 4 प्लस का ये y हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 प्लस का 4 y हो जाएगा। फिर तो अब आप तो इंटीग्रेशन करना जानते ही होंगे कि कैसे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कमेंट में बताना कि भाई साहब क्या आंसर मिल रहे हैं, इधर से a और b की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, क्लियर, और नहीं आए, ठीक है, तो भाई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना कि यार कि कैसे हमारे पास इसका आंसर आएगा, कि भैया इसमें फाइनल आंसर में दिक्कत आ रही थी। क्लियर, ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन। अभी देखोगे मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, कौन सा वाला कराया था भाई, जहां पे हमारे पास cos और sin आए थे तो मैंने हाईएस्ट पावर कॉमन ली थी। तो बेटा जी वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कर दो, यहां पर भी cos कॉमन लेंगे, लेकिन इसके साथ a b c है, तो हम देखेंगे यहां पे 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10। तो 10 बनेगा कैसे, जब b यहां पर cos आ जाए, तो हम यहां से जो कॉमन निकालेंगे ना, उसी पे ध्यान देना, जो कॉमन निकालेंगे, ठीक है, वो तो मुझे पता है cos तो निकलेगा ही, लेकिन cos के साथ साथ एक वेरिएबल निकलेगा, क्योंकि यहां पर जो होना चाहिए, यहां पर जो होना चाहिए ओनली ऑन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मैंने इसके साथ b कॉमन ले लिया। अब आप बोलोगे भैया इधर तो b नहीं है, तो नहीं है तो बेटा जी नीचे लिख दे। इधर b कॉमन आ गया तो खाली क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा खत्म। कैसे देखते हैं जरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या आ गया, a अपॉन बी का होल स्क्वायर, प्लस ये मेरा क्या देगा, आप बोलोगे 10x देगा का होल स्क्वायर। अब तो दिख गया होगा यार, या नहीं दिखा, आप बोलोगे हाँ भैया दिख तो गया। इसको आप क्या मानने वाले हो, t मानने वाले हो, 10x को क्या मानने वाले हो आप, t मानोगे, और जैसे 10x को t मानेंगे तो क्या कट जाएगा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर कट जाएगा। क्या कट जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे अब तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं था, 1 अपॉन में b स्क्वायर था, ठीक है, और जो हमारा ये चल रहा था, ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस का t स्क्वायर। और अगर आपको पाई वगैरह की वैल्यू नहीं पता थी तो आप ये भी कर सकते थे, इधर लिमिट आप तोड़ भी सकते थे इससे पहली वाली स्टेप के अंदर। ठीक है, कौन सी वाली स्टेप में, मतलब आप ये भी कर सकते थे 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू में 2 और लिमिट 0 से पाई बाय 2 कर देते।
प्रॉपर्टी मैंने ब्रेक कर दी, ठीक है। तो ये sec स्क्वायर x हो गया और अपॉन में जो चल रहा था वो चलने देंगे हम, ठीक है। क्या चल रहा था, आप बोलोगे a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस का tan x का होल स्क्वायर, ये चल रहा था हमारे पास, ठीक है। क्लियर। तो हमने प्रॉपर्टी ब्रेक करके देखा तो ये हमारा ऊपर 2 आ जाएगा ताकि इससे मेरा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। और ये हमारे पास अब इसकी लिमिट, अब लिमिट क्या बनेगी, अगर मैं 10 की जगह 0 रखूंगा तो क्या होता है, आप बोलोगे 0 होता है, ठीक है। और 10 की जगह अगर मैं π/2 रखूंगा, क्या रखूंगा π/2, तो 10 π/2 क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। अब भाई आपको अपना आंसर निकालना है, ये किसका होता है, tan इनवर्स, ठीक है, t, और लिमिट जो भी थी वो आप लगा दोगे और मेरी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सोच इधर कुछ तो मिस्टेक करी है मैंने, सोचो क्या मिस्टेक्स होगी। क्लियर। तो आप बोलोगे भैया इधर मिस्टेक्स ये थी हमारे पास कि आप इधर tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे क्या था, ये था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है इधर, ठीक है। क्या था हमारे पास कि 2b स्क्वायर इंटीग्रेशन करना था, किसका इंटीग्रेशन करना था हमारे पास, इसको हमने t माना हुआ था, ठीक है। तो ये कहानी थी, ये हमारा कांस्टेंट था और ये मेरा क्या था, t स्क्वायर था, ठीक है। तो फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, आप बोलोगे 1/a, तो 1/a, ठीक है, tan इनवर्स x/a। क्लियर, ये कहानी है। और फिर जो हमारी लिमिट थी वो 0 से इन्फिनिटी, वो 0 से इन्फिनिटी आप इधर क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, ठीक है। क्लियर। तो ये आ गया 2/a आ गया, ठीक है। ये हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, bt/a आ जाएगा। अब ये लिमिट लगा दो, पहले हम इन्फिनिटी रखेंगे तो वो तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 और ब्रैकेट बंद, 2 से ये हो जाएगा क्या, ab हो जाएगा, ठीक है। tan इन्फिनिटी की वैल्यू कब होती है, आप बोलोगे π/2 पर होती है और ये 0 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 गया तो π/ab, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, जरा ये वाला, आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो हमको आता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, बेसिक क्वेश्चन है। बात आती है इसके नीचे वाले क्वेश्चन को लेकर कि अब नीचे वाला कैसे अटेंड करें, ठीक है। नीचे वाले में हम देखें कि ये वाली कहानी चल रही है π/2 माइनस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहली चीज 0 थ्रू π/2 दिख गया तो मेरे माइंड में एक प्रॉपर्टी आ गई, क्या, आप बोलोगे भैया π/2 मतलब आपके माइंड में ये वाली प्रॉपर्टी आई होगी, बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ठीक है। साइन π/2 माइनस एक्स प्लस का कॉस π/2 माइनस एक्स, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि भाई ये तो हमारा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा और ये क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, ठीक है। अब भाई ये हम नोटिस करें तो भाई अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो एडिंग में क्या होगा, एक्स से एक्स हट जाएगा। तो हम वही चीज करते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दो, उठा के ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो। तो आई और आई कितने हो जाएंगे, ठीक है, आई प्लस का आई बराबर 0 से क्या था, π/2 था और एक्स के साथ क्या था, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स था, ठीक है। इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं क्या, π/2 माइनस का x अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 2i बराबर क्या हो गया, आप बोलोगे 0 से π/2, ये हमारा एलसीएम वगैरह लेंगे तो π/2 माइनस का x अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और यहां से ये कट गया और ये कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया और 0 से क्या बन गया, π/2। और इस क्वेश्चन की शकल देखकर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पीछे के PYQ कवर कर रखे हैं, ठीक है, और वहां पे बोला था ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि ऐसे में जब अपॉन में इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करना होगा। तो आप बोलोगे भैया आपने करवाया था ऐसा क्वेश्चन एक बीच में कि इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/√2 से। सेम कहानी इधर भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/√2 से। और जब इधर मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी क्या आएगा, √2 आएगा। क्यों करेंगे, क्या रीजन था, वो अब आपको रीजन मिलेगा, ठीक है, कि क्या रीजन था जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या रीजन है हमारे पास।
तो आप बोलोगे भैया रीजन ये है कि इधर रीजन ये है कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा देखते हैं, साइन एक्स, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस पाई बाई 4। बोलोगे हाँ भैया। इसको क्या मैं बोल सकता हूं, साइन पाई बाई 4। आप बोलोगे हाँ भैया बोल तो सकते हो। फायदा क्या हुआ, आप देखो ये हो गया साइन ए, ये हो गया कॉस बी, ये हो गया हमारा कॉस बी, और ये क्या हो गया, साइन ए हो गया। बस अपना फॉर्मूला खोल दो और कहानी खत्म। ठीक है, फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, आप बोलोगे भैया फॉर्मूले का आंसर होता है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी लगा दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये जो हमारा चल रहा था बाहर पाई अपॉन 4 चलने देते हैं, और लिमिट क्या थी, 0 से पाई बाई 2 थी। ठीक है, और ये मेरा क्या दे देगा, ठीक है, ठीक है, आई बराबर पाई बाई 4 और साथ के साथ √2 था, √2 भी एक साथ लिख दिया, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और ये हमारा चल रहा था साइन, ठीक है, क्या था, x प्लस पाई बाई 4। तो आप बोलोगे भैया ये तो हमारा कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो याद आ गया होगा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, बट वो विदाउट लिमिट और विदाउट ये था, वो क्वेश्चन आ रखा था सिंपल यहां से। और मैंने वहां पर भी बोला था कि इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, रिपीट जरूर मारेगा। आज देखो यही क्वेश्चन 2025 के अंदर 5 मार्क्स को लेकर रिपीट हुआ है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये चीज इधर ध्यान रखना इसको लेकर, इस, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक x प्लस पाई बाई 4। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप सबको ही पता है क्या होता है। आप बोलेंगे हाँ भैया इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है आपको। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लगा देते हैं। क्या इंटीग्रेशन होगा, आप बोलोगे लॉग, ठीक है, मॉडुलस कोसेक, ठीक है, x प्लस का पाई बाई 4 माइनस का कॉट, ठीक है, x प्लस का पाई बाई 4 और मॉडुलस। अब जो भी लिमिट थी, अब लिमिट क्या चल रही थी हमारी लिमिट चल रही थी 0 से पाई बाई 2। ठीक है, 0 से क्या चल रही थी, पाई बाई 2। तो अब वो लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई बाई 2 और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से 0 से पाई बाई 2 की लिमिट पुट करके, क्लियर। ठीक है, बिल्कुल पाई बाई 2 इधर पुट करना है, ये हमारा लॉग एज इट इज हो जाएगा कोसेक, ठीक है, यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4 कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, माइनस का कॉट पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4। ठीक है, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, मॉडुलस, फिर माइनस का लॉग, फिर 0 रखोगे, क्या रखोगे, 0, तो 0 रखा तो ये तो पाई बाई 4 हो गया। फिर मैंने 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और बाहर जो चल रहा था इस पूरे के साथ क्या चल रहा था, आप बोलोगे पाई अपॉन में 4 अपॉन √2 पाई, ये चल रहा था हमारे पास। ठीक है, अब ये कितना देगा, ये हमारा 90 और 45 कोसेक। अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस का पाई। तो वैल्यू निकालना सीख लेना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 पाई बाई 4, ये हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप बोलोगे कोसेक पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो सर इसको। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे भैया कोसेक की वैल्यू होती है √2, तो मतलब मेरे पास ये आ गया लॉग, है ना, √2 आ गया माइनस, ठीक है, √2 माइनस। सेम कहानी ये भी होगा, कॉट पाई बाई 4 आएगा, लेकिन कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉट पाई बाई 4 क्या देता है, 1 देता है, तो आपने इधर 1 लगा दिया, माइनस लॉग अपनी जगह आ गया। ठीक है, कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे √2 होती है, तो √2 लगा दी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, क्लियर, मॉडुलस। अब भाई ये लॉग माइनस में है तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया डिवाइड में चले जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हमने इसको डिवाइड में लिख दिया, और ये मॉडुलस था, मॉडुलस आ गया पाई अपॉन में 4√पाई, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन थे हमारे 2025 वाले। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ ही कमेंट भी करना कि अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। अगले में जो आपको कवर कराने वाला हूं 5 मार्क्स के क्वेश्चन दोबारा से कवर होंगे, उसमें एक ही वीडियो में होंगे 2024 वाले और 2023 वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।